बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। जीवन में विवेक का होना बहुत आवश्यक। बिना विवेक के आदमी तो मूर्ख है, अज्ञानी है। विवेकहीन जीव करेगा क्या? हमेशा गलत रास्ता चुनेगा। इसलिए बुद्धि में विवेक होना चाहिए। और विवेक आएगा कहाँ से? सत्संग से। और सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा, बिना हमारे ठाकुर जी की कृपा के तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आदमी बड़े बड़े प्लान बनाता रह जाता है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ऐसा भव्य ये करेंगे, वो करेंगे। आ गया कोरोना, लो कर लो, क्या करोगे? कोरोना से पहले हमारे लंबे चौड़े सबके बड़े बड़े प्लान थे। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसी ऐसी कथा करेंगे। थोड़े समय के लिए जब ठाकुर जी ने कुछ ऐसी मारी तो सब घर बैठ के बंद हो गए। तो भैया राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर उनकी कृपा ना हो तो क्या कर सकता है जी। फिर अगली चौपाई बड़ी सुंदर है। राम कथा के तेही अधिकारी। भगवान की कथा सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है? अब देखो, हर चीज की क्वालिफिकेशन होती है ना। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई होती है, और इंजीनियर बनने की पढ़ाई होती है, सबकी पढ़ाई होती है, सबके लिए डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए कौन है सच्चा अधिकारी? तो कहा राम कथा के तेही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको संतों का संग अच्छा लगता है वो भगवान की कथा सुनने के सच्चे अधिकारी। जिनको संतों का दर्शन भाता है, जिनको संत दिख जाए तो आहा आनंद आ जाए। क्या अब तो हमारे घर में, हमारे दरवाजे पर साक्षात भगवान आए। और ये बात झूठी नहीं है। संत आ गए तुम्हारे घर पर, इसका मतलब साक्षात भगवान ही संत रूप में तुम्हारे घर पधारे। इसलिए जिसे सत्संगति, संतों का संग अच्छा लगता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहु न संता, सत्संगति संश्रुति कर संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते। और एक तरफ रामचरितमानस में लिखा है कि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो दोनों बातों में तो अंतर हो गया ना। या तो पुण्यों से संत मिलते या हरि कृपा से। हम कौन सी बात माने? गोस्वामी जी ने तो दो तरफा बात कर दी। अब ये बताओ, आप राम कृपा से संत मिलते हैं या पुण्यों से? तो इसका उत्तर सुंदर बड़ा महापुरुषों ने दिया कि जब तुम किसी संत से मिलने जाओ तो समझो कि तुम्हारे पुण्यों से संत दर्शन हुआ है। और जब संत तुमसे मिलने के लिए तुम्हें दर्शन देने आ जाए तो समझ लेना राम जी की कृपा से संत का दर्शन मिला। और ऐसा संत दर्शन बड़ा आनंददायी होता है जब कोई संत चल के तुम्हारे पास आता है कि भैया हम तो जा रहे थे, बस ऐसे ही यहाँ हल्ला गुल्ला सुना आ गए, और उनका दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझ लेना ये कृपा से मिला, ये पुण्यों से नहीं मिला। कुछ चीजें पुण्यों से परे होती हैं। अब कई लोग कहते हैं पुण्यों के प्रताप से भागवत मिली है। चलो ठीक है, भागवत जी में भी लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभेत। पुण्यों के फल से। पर हम तो ये मानते कि भैया पुण्य में भी इतनी ताकत नहीं कि हमें भगवान की कथा में डूबने का मौका दे। जब साक्षात ठाकुर जी हमें चुनते तब जाकर के हम भगवान की कथा सुन पाते। इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में क्या होता है? वोट कौन देता है? कौन देता है वोट? बोलिए ना। फील्डर तैयार रहो ना थोड़े से। जनता देती है वोट। जनता जिसको वोट देगी वो इलेक्ट होगा, फिर वो विधानसभा लोकसभा में जाकर के बैठेगा। तो जनता के द्वारा जो इलेक्ट होता है वो विधानसभा में बैठता है, पर हमारे गोविंद के द्वारा जो सिलेक्ट होता है वो भगवान की कथा में आकर के बैठता है।
तो आप सब किसके द्वारा चुने गए हैं? आप सब भगवान के द्वारा चुने गए हैं। इस बात की महिमा को समझिएगा। ऐसे ही हल्के में भागवत जी को कोई मनोरंजन में मत ले लेना। बहुत सारे लोग को लगता भागवत जी बस मनोरंजन है, नाचो गाओ हंसो। हाँ ठीक है, हंसो भी, कथा में नाचना भी होता है, कथा में रोना भी होता है, कथा में भगवान के लिए पुकारना भी होता है, सब भावनाएं कथा में होती है, पर उद्देश्य एक ही, कृष्ण दर्शन लालसा। कथा सुन करके अगर तुम्हारे मन में भगवान की ओर जाने का मन नहीं कर रहा तो क्या कथा सुनी हमने? कथा सुन करके तो बस ऐसा लग जाए जैसे कभी कभी कोई चीज़ होती है ना, उसको पाने का कितना मन करता है। मार्केट में नया फ़ोन आया है, आजकल के युवा, नया मॉडल आया है, अब तो महाराज जी जान लगा देंगे, यही वाला चाहिए, एप्पल ही चाहिए हमको। तो गाड़ी आई है नई वाली, अब तो यही वाली चाहिए। उसको पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, मेहनत, नौकरी, धंधा, रात रात भर ओवर टाइम करके जाग करके भी करना पड़े तो हम करते हैं। जब किसी चीज़ को पाने की मन में ललक जाग जाए, उसको पाने के लिए व्यक्ति न दिन देखता है न रात देखता है। ठीक उसी तरह कथा सुन करके हमारे मन में भगवान को पाने की इच्छा जाग जाए, उसके बाद फिर ना हमें कोई संसार में किसी व्यक्ति न किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी। बस एक ही चीज़, कब मिलेंगे ठाकुर जी, कहाँ मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे। और एक धाम से अच्छा भगवान को ढूंढने का और कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता। हमारे ब्रज में भी तो कहते हैं, जब ब्रज में वृंदावन में लोग जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं वृंदावन घूमने की भूमि नहीं है, वृंदावन भगवान को पुकारने की भूमि है, खोजने की भूमि है। तो यहाँ भी हम सभी 7 दिन बैठ करके इस धरा पर, इस धरती पर बैठ करके हम सभी भगवान की कथा सुनेंगे। आप सब बड़े भाव से, श्रद्धा से इस कथा से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करने का हम सभी प्रयास करेंगे। जो जो भागवत की प्रसंग हैं, जो जो भागवत की रचनाएं हैं, हम उन सब का श्रवण पान इन 7 दिनों के माध्यम से, कुछ प्रसंगों को थोड़ा विस्तार से सुनेंगे, कुछ को समय अनुसार संक्षेप में सुनेंगे, पर भागवत जी का मुख्य उद्देश्य उसी पर एकदम अड़िग रह करके हम सभी कथा का श्रवण करेंगे। अब आज कथा का महात्म्य यानी इस कथा को सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा का वास्तविक फल क्या है, ये हम सभी आज इस कथा के महात्म्य से सुनने जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए सभी महात्म्य में प्रवेश करें। उससे पूर्व आइए 2 मिनट सब कीर्तन करेंगे और उसके बाद हम भागवत का प्रथम श्लोक सब साथ में मिलके आरंभ भागवत का करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल। और देखिए सबसे आरंभ में ही निवेदन, जब भी कीर्तन होगा कोई भी ऐसे हाथ बंद करके मुंह लटका के नहीं बैठेगा। जिह्वा, इस कथा में हर एक इंद्रियों का उपयोग करो, कान से सुनो, जिह्वा का कीर्तन में उपयोग करो, हाथ से ताली का उपयोग करो, और बीच बीच में मन करे तो नकर ठुमका भी लगा सकते हो। आप सब भी हमारे ब्रज की मैया हो, ज़्यादा दूर की ना हो, तो हमारे ब्रज की मैया और या क्षेत्र की मैया तो नाचवे गावे में बड़ी आगे है, तो शर्माने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। मन करे तो खूब नाचो, मन करे खूब ताली बजाओ, भाव में डूब के एकदम कथा सुनने का प्रयास करो। सभी भाव से गाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण। 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 ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 और हाथ उठा के सभी भाव से ताली बजा के नव नागर नवल छैल रसिया। नव नागर नवल छैल रसिया। ओ नव नागर नवल छैल रसिया। नव नागर नवल छैल रसिया। ओ प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। ओ प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया। करे कालिंदी कूल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। करे कालिंदी बोल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए श्री राधा माधव सरकार की। गोपियन में
गोपियन में रास रचावत है, गोपियन में रास रचावत है, गोपियन में रास रचावत है, ओ ग्वालन में गाय चरावत है, ग्वालन में गाय चरावत है, ओ ग्वालन में गाय चरावत है, हाँ ग्वालन में गाय चरावत है। राधा माधव संग रहे डोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा माधव संग रहे डोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हाँ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण, ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण, ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण, हाँ प्यारो राधा सभी भाव रमण से मेरो ताली गोपी रमण, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। तो ऐसे हमारे राधा रमण लाल श्री बिहारी लाल, जिनकी कथा को हम सभी सुनने जा रहे हैं, कौन है वो जिनकी कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, तो उसका परिचय श्रीमद् भागवत दे रही है। और भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो भगवान का परिचय है। तो सभी हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके सब लोग मेरे पीछे पीछे भागवत के प्रथम श्लोक का मिलकर के पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय
कृष्णाय वयं नमः। देखिए, किसी भी जीव को या किसी भी आदमी को किसी से प्रेम दो वजह से होता है, दो कारण से होता है। या तो आंख से या कान से। आंख से और कान से कैसे? या तो आंख से किसी को देख करके या कान से किसी के बारे में सुन करके, भाई ये बड़े अच्छे हैं, इनके गुण बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। सुन कर के भी, केवल देखने से ही प्रेम नहीं होता, सुन के भी प्रेम हो जाता है। आजकल एक बड़ा नई सिस्टम चल रहा, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, हम उनके फैन हैं। पहले के समय में हीरो हीरोइन के फैन होते थे, आजकल कथा वक्ताओं के भी फैन आने लगे। हमसे कई बार लोग आके बोल देते हम आपके बड़े फैन हैं। अरे कथा वालों के लोग कब से फैन होने लगे? हाँ, आपकी कथा सुनते हैं, और कथा वाला जो कथा सुनाता है ना, वो इसलिए कथा नहीं सुनाता कि तुम उनके फैन हो जाओ। कथा वाला इसलिए कथा सुनाता है कि उनकी, जिसकी कथा सुना रहा ना, तुम उनके फैन हो जाओ, हमारे ठाकुर जी के दीवाने हो जाओ। पर अब देखो, सिस्टम आजकल चला हुआ है तो उसको हम बदल भी नहीं सकते। तो कई बार होता है कि हम उनके बारे में बड़ा सुना हमने, हम उनको देखते हैं, उनको देखने, जिनके बारे में आप सुन लेते हो, आपको पता लग जाए, आप किसी के बड़े तगड़े फैन और पता चल जाए वो क्षेत्र में आया है, आप धक्का मुक्की दे के कैसे भी उससे मिलने की कोशिश करोगे। कोई राजनेता आ गया, कोई नेता आ गया, कोई अभिनेता आ गया, और महाराज एक गलती से, धक्का मुक्की में एक गलती से उनके साथ एक सेल्फी खिंच जाए ना, तो पूरा फेसबुक भर देंगे नेताजी के साथ बिताए कुछ हसीन पल, जबकि उसमें हसीन कुछ भी नहीं होता है। कोई हसीन पल नहीं था। जब वो खींच रहा था तो धक्का दे के खींच और दिया था कि चलो आगे चलो। पर अब थोड़ी ये बता देगा कि धक्का मुक्की में फोटो खींच के लाए, तो हसीन पल बिताए जैसे कोई घंटा भर बैठ के बतराया हो। और आजकल यही महाराज सिस्टम साधु संतों के साथ भी चल गया। बड़ा बुरा सिस्टम है ये। हम तो भुगत भोगी हैं, हम तो कोई साधु संत भी नहीं है, एक छोटे मोटे कथा गाने वाले, फिर भी देखते। आजकल लोग मिलने नहीं आते, वह फोटो खिंचवाने आते, बस फोटो खींच दो। यहाँ तक कि कितने तो ऐसे भी आके राधे राधे तक भी मुंह से नहीं बोलते, फोटो ले ले लो भैया फोटो। और ना कुछ ना और बोलने तो 10 जगह और बुराई करते घूमे, बड़े घमंडी है। चाहे बेचारा कुक, अब घमंड दिन भर फोटो फोटो फोटो, तो व्यक्ति कह ही देता है भैया रहने दो, बड़े घमंडी है। कह भी नहीं सकते कि नहीं भैया फोटो रहने दो। देखो, संतों के पास जाने की एक मर्यादा होती है। चलो हम तो छोटे मोटे भगवान का यशगान गाने वाले, हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर साधु संतों के पास जाओ तो कभी नहीं करना, कभी भी नहीं। संतों के पास जाकर के तो अपने फोन को जेब में धर के ले जाओ, जब तक उनका दर्शन करके घर नहीं आते तब तक उसको निकालो नहीं, रखा रहे वो जेब में। संतों के पास जा रहे हो, मन में चित्र बनाओ, देखो, उनका दर्शन करो, उनका अनुभव करो। वहाँ बैठे हो तो संत के होने का अनुभव में एक अलग ही आनंद होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, कैसे पता चलेगा संत कैसे होते? अरे तुम बैठो तो सही 2 मिनट उनके सामने, तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, बस वो संत का, वो अंग्रेजी का एक शब्द है ऑरा, वाइब्रेशन, वातावरण वहाँ का आपको अपने आप बता देगा कि संत में कोई तो बात है। वहाँ की शांति, जो भागवत जी कहती है ना, संत के लक्षण क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण। साधु के आभूषण है तितिक्षवः कारुणिका। साधु कौन? माथे पे चंदन हो, लाल पीला कपड़ा हो, गेरुआ वस्त्र हो, ये तो है ही साधु के बाहरी लक्षण, ये तो होने ही चाहिए।
इसको कोई नकार नहीं सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये संत की यूनिफॉर्म है, जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, जैसे पुलिस की वर्दी होती है, ये संत की वर्दी है। पर असल संतत्व कब घटित होता है? जब जीवन में तितिक्षव कारुणिका। संत कौन? करुणा से भरा हुआ, हृदय करुणा से ओतप्रोत, किसी का दुख देखा पिघल गया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत किसको कहते हैं? हाँ वही इशारा जो आप कर रहे हो, माखन। माखन कितनी जल्दी पिघलता है ना, उसको कई मक्खन को रख दो, जरा ताप पड़ा पिघल जाएगा। संसार में कोई भी ताप दुख सामाजिक हो, व्यक्तिगत किसी का, उसको देख के साधु का हृदय एकदम पिघल जाता है। साधुओं की तो बात निराली है। वो जो साधु का महत्व समझ गया ना जीवन, जिसने संत महिमा को समझ लिया, उसको भगवान पाना कोई दुर्लभ काम नहीं है, क्योंकि भगवान जब भी मिलेगा तो संत कृपा से ही मिलेगा। संत तितिक्षव कारुणिकः हृदय सर्वदेहिनां। संत का कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रवः शांत। साधु का कोई दुश्मन नहीं दुनिया में, वो जब भी चलेगा अकेला, ना मित्र ना दुश्मन। साधु का ना कोई अपना ना कोई पराया। कितनी बड़ी बात है। अभी एक ही बात तो हो सकती है, या तो कोई पराया या कोई अपना, पर साधु वो जिसका ना कोई अपना और ना कोई पराया, ना तो किसी से मोह से फंसा हुआ है और ना वो किसी को पराया समझता। क्यों? क्योंकि सारे जगत में मेरा ईश्वर समाया। ज्ञानदेव जी महाराज के घर में एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आया, रोटी लेकर के उनकी जो मांग के लाए थे उसमें 2 रोटी खींच के लेके भाग गया। अब ज्ञानदेव जी ने देखा कुत्ता रोटी छीन के भाग गया है, तो अगर कोई संसार वाला होता तो डंडा लेके मारने वगता, उसको डांटता फटकारता। पर साधु कौन? ज्ञानदेव जी भी भागे उस कुत्ता के पीछे, पर डंडा लेके नहीं, मारने नहीं, बल्कि हाथ में घी का कटोरा लेके भागे। और भागते भागते उस कुत्ते को कह रहे, हे भगवान सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, घी लगा लो थोड़ा सा। अब बताओ, इससे बड़ा साधुत्व तो कोई हो सकता है कि कुत्ते के भीतर अपने भगवान। और हुआ क्या? उसमें भगवान का दर्शन हो गया। ये होता साधुत्व, ना कोई अपना ना कोई पराया। अजात शत्रवः शांत। वैसे तो साधु के बहुत सारे लक्षण है, पर होता है ना किसी किसी को एक कोई चीज प्रिय होती है, तो उसमें से एक चीज जो है मेरी जो प्रिय है साधु के सब लक्षणों में, वो है शांत। साधु बहुत शांत होता है। साधु ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ नहीं करता, जितना बोलेगा काम का बोलेगा और उसके बाद शांत। बहुत बहुत बोल बोल नहीं करता, क्योंकि साधु के एक ही शब्द में वजन होता है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु के पास कुछ लोग आए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और आकर के महाप्रभु को बोले, महाप्रभु सत्संग सुनाओ, कुछ बोलो। तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण, और चुप हो गए। सब लोग थोड़ी देर शांत बैठे रहे। फिर एक ने हिम्मत करके फिर दोबारा कहा, महाप्रभु थोड़ा सा कुछ, ये सब आए हैं, थोड़ा कुछ सुना दो, कुछ बता दो। महाप्रभु ने फिर कहा कृष्ण, चुप हो गए। सब लोग, अब हिम्मत तो सबकी नहीं होती, साक्षात भगवान है। फिर एक ने हिम्मत करके कहा, महाप्रभु थोड़ा सा। महाप्रभु ने कहा कृष्ण, और उठ के चले। फिर बाहर सब उनके परिकरों ने जाके कहा, महाप्रभु आप इतने सब लोग दूर से आए, आपने सत्संग नहीं सुना है। महाप्रभु ने कहा, मेरे जीवन का सार है कृष्ण नाम, मेरे सत्संग का सार है कृष्ण नाम। अगर मैंने कृष्ण बोल दिया मतलब मैंने पूरा सत्संग, पूरी भागवत, पूरी रामायण सुना ली। जिसने कृष्ण को पकड़ लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने कृष्ण नाम नहीं पकड़ा उस सत्संग सुन के भी बेकार। कृष्ण जाना जगत जाना, कृष्ण ही जाना तो कुछ भी नहीं जाना। सबका सार कृष्ण। साधु वही जो छोटे में सब दे दे, एक शब्द में सब दे दे।
राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, यही सब सत्संग का सार है। साधु ने इतना बोल दिया, बात खत्म, अब राम राम जपो। पर हमें क्या रहता, हमको तो महाराज नहीं कोई और तगड़ी बात बताओ, और उस तगड़ी बात का लाभ क्या अगर उसको अपनाओगे नहीं जीवन में तो। साधु छोटे में बहुत कुछ दे देता है, साधु एक शब्द में खजाना दे देता है, साधु की एक वाणी में भगवान की भक्ति का सार छुपा हो।